देखिए आप लोगों को प्रैक्टिकल में प्रॉब्लम हो रही थी ना इनपुट करने में, क्या मल्टीपल इनपुट करने में स्प्लिट फंक्शन के साथ। तो पहले उसी को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो स्प्लिट फंक्शन देखिए वर्जन का थोड़ा अंतर है। इसके पहले वर्जन लोअर वर्जन था तो उसमें स्प्लिट फंक्शन चलता था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अभी इसके पहले माइक्रोटेक के बच्चों का एक पूरा बैच था तो उस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, लेकिन अभी हो रही है। तो उसका 2-3 सॉल्यूशन है और हम आपको तीनों सॉल्यूशन दे रहे हैं, ठीक है। और तीनों सॉल्यूशन में जो आपको अच्छा लगे वो आप यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि x, y इक्वल टू इनपुट इंटर एनी 2 नंबर्स डॉट स्प्लिट फंक्शन। इंट नहीं यूज हुआ है, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा इंट नहीं यूज हुआ है, ठीक है। तो अब जो नंबर आप इनपुट करेंगे वो स्ट्रिंग के फॉर्म में इनपुट हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए कि आप x में इनपुट कर रहे हैं 10 और y में इनपुट कर रहे हैं 20, तो ये 10 और 20 स्ट्रिंग के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आप दो चीज कर सकते हैं। एक चीज तो ये कर सकते हैं कि x इक्वल इंट x ऐसे कर सकते हैं और y इक्वल इंट y ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। एक तो ये तरीका कि जो x में 10 वैल्यू आई है स्ट्रिंग के फॉर्म में उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिए और y में जो वैल्यू आई उसको भी इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, फिर आगे का प्रोग्राम बनाइए। एक तो ये तरीका हो सकता है। एक दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि जहाँ पर उस वेरिएबल का जैसे मानो कि इसमें ग्रेटर ही चेक करना है कि इसमें से कौन सा लार्जर नंबर है, तो ऐसे भी कर सकते हैं कि इफ इंट x ग्रेटर देन इंट y, इफ इंट x ग्रेटर देन इंट y, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो प्रिंट करा देंगे x को, प्रिंट x एल्स प्रिंट y। तो एक ये भी तरीका है, इस तरीके से भी हो सकता है। लेकिन इस तरीके में प्रॉब्लम क्या होगी कि जहाँ जहाँ पर आपको x यूज करना पड़ेगा वहाँ इन फंक्शन को यूज करना पड़ेगा, क्योंकि वो फाइनली इंटीजर में कन्वर्ट नहीं करता है। बस इस पर्टिकुलर प्लेस पर x को इंटीजर में कन्वर्ट किया, तो कन्वर्ट करने के बाद वापस x में स्टोर नहीं कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर भी y को इंटीजर में कन्वर्ट किया लेकिन वापस y में वो स्टोर उसको नहीं कर रहा है। प्रिंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रिंट करने में जैसे ये 10 और 20 इनपुट हुआ वैसे ही वो प्रिंट हो जाएगा। बात समझ में आ रही सबको? तो ये भी एक तरीका है। और एक तरीका और भी है कि जो आपको 2 नंबर इनपुट करना है उसको 2 अलग अलग स्टेटमेंट में ही इनपुट कर लीजिए। ये तो पहले से ही आपको मालूम है कि आप x इक्वल टू इंट और फिर इनपुट इंटर फर्स्ट नंबर और y इक्वल इंट इनपुट इंटर सेकेंड नंबर, ठीक है। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर वेरिएबल ज़्यादा इनपुट करना हो तो कितनी बार इनपुट फंक्शन का यूज करेंगे। बात समझ में आ रही है सबको? तो ये सब तरीका है। और एक तरीका और है और उस तरीका को भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये सब नोट करेंगे कि बिता दे इसको 1 मिनट। नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए 1 मिनट के लिए।
एक इसके पहले वाला भी जो तरीका था उसको भी नोट कर सकते हैं, जो इनपुट करने के तुरंत बाद इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया था, x इक्वल टू इंट x और y इक्वल टू इंट y। एक और तरीका है उसको बता देते हैं आपको। हो गया? यस सर। देखिए एक और तरीका है और उस तरीके से भी हम कर सकते हैं। उसमें एक और फंक्शन यूज करना है, मैथ फंक्शन, तो उसको भी समझ लीजिए। x कामा वाई इक्वल मैप, फिर यहाँ पे फंक्शन का सिंबल, फिर यहाँ पे इंट, फिर कामा, फिर यहाँ पर इनपुट फंक्शन डॉट स्प्लिट फंक्शन, और उसके बाद ये ब्रैकेट हम यहाँ पर बंद कर दें। तो इस तरीके से भी इनपुट हो जाएगा इंटीजर। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो इनपुट किया है, अब जैसे मान लिया आपको 2 नंबर इनपुट करना है, तो इसके लिए ऊपर अगर चाहें तो मैसेज दे सकते हैं इस इनपुट के ऊपर। ठीक है, तो इस इनपुट के ऊपर अगर आप चाहें यहाँ पर मैसेज देना, तो यहाँ पर मैसेज दे सकते हैं प्रिंट इंटर एनी 2 नंबर्स, इंटर एनी 2 नंबर्स। तो इस तरीके से मैसेज, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, और मैसेज डिस्प्ले होने के बाद नीचे आप इस तरीके से ये इनपुट कर लेंगे। अब जो मैप के बाद जो इंट लगा है उसकी जगह पर आप चाहें तो फ्लोट का भी यूज कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? यस। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो जो आपकी प्रॉब्लम आ रही थी वो प्रॉब्लम अब नहीं आएगी। और एक तरीका और भी है जो आगे देखेंगे, क्योंकि उसमें फॉर लूप का यूज होता है। फॉर लूप का यूज होता है, तो अभी फॉर पढ़े नहीं है इसलिए उसको नहीं बता रहे। जब फॉर लूप पढ़ेंगे तो एक और तरीका है, उसके बारे में आपको बता देंगे। बात समझ में आ रही है सबको? यस। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? सर अगर इसमें लार्जेस्ट नंबर एमंग 4 इनपुट नंबर्स करना था जो क्वेश्चन आप दिए थे, तो इसको इसी तरह सॉल्व करेंगे। हाँ, 4 नंबर इनपुट करने के लिए ना? हाँ, बस ऐसे ही कराएंगे। ठीक ना, या फिर 4 अलग अलग लाइन में इनपुट कर लीजिए, वो तरीका तो वही है, लेकिन उसके प्रोग्राम का थोड़ा बड़ा हो जाएगा क्योंकि इनपुट करने में ही 4 लाइन का यूज हो जाएगा। बात समझ आ रही है सबको? यस सर। यहाँ जो प्रिंट सब दिए इंटर एनी 2 एनी 4 नंबर्स करके, हाँ, वो मैसेज आप अपने प्रोग्राम के हिसाब से जैसा लिखना चाहें लिख सकते हैं। ठीक ना, क्योंकि वो सिंपली मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा और इनपुट नीचे हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? जब आप इस प्रोग्राम को रन कराएंगे, जैसे मान लीजिए ये 2 लाइन का प्रोग्राम है, जब आप इसको रन कराएंगे तो आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पर सबसे पहले ये मैसेज ऊपर वाला आ जाएगा। ठीक ना, तो यहाँ पर ये लिख कर आ जाएगा इंटर एनी 2 नंबर्स। ठीक ना, नंबर्स ये आ गया। अब कर्सर यहाँ ब्लिंक ना करके, उसके आगे ना करके यहाँ नीचे ब्लिंक करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको 2 नंबर इनपुट करना है। क्यों नीचे ब्लिंक कर रहा है? क्योंकि इनपुट फंक्शन नीचे वाली लाइन में है, उस लाइन में इनपुट फंक्शन नहीं है। तो अब यहाँ पर आप जो 2 नंबर इनपुट करेंगे, मान लीजिए आपने एक नंबर इनपुट कर दिया 25, तो उसके बाद एक स्पेस और दूसरा नंबर इनपुट कर दिया 50 और एंटर की प्रेस दिया, तो ये 25 चला जाएगा x वेरिएबल में और 50 चला जाएगा y वेरिएबल। बात समझ में आ रही है सबको?
कोई दिक्कत भी है किसी को? बताइए। अब तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, हो जाएगी ना? सर एक प्रॉब्लम इस पर सॉल्व कर देंगे सर। कौन सा? यही वाला लार्जर वाला 4 नंबर जो है प्रोग्राम बनाने का ना? Yes, यस sir. अब तो बना ही रहे हैं, ठीक है, वो बना रहे हैं। देखिए जरा कैमरा में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं सर लुंडी लगा गया हैं? लुंडी लगा गया ये नीचे वाला नहीं आ रहा है? आ गया है आ गया आ गया जरा। नीचे आ गया सर ये वाला एल थोड़ा सा ज्यादा राइट है, यहाँ थोड़ा देख के नीचे। हाँ नोट करेंगे फिर समझते हैं। इससे छोटा प्रॉब्लम भी सर छोटा पहले बड़ा बनाइए, बाद में छोटा देखेंगे। मैप एक फंक्शन है जिसके माध्यम से हम एक ही साथ कई सारे नंबर्स को इनपुट कर लेंगे। और जैसे इसके पहले हम देख रहे थे कि स्पीड फंक्शन जो है वो केवल स्ट्रिंग को कंसीडर कर रहा था मल्टीपल इनपुट में। तो मैप फंक्शन के माध्यम से हम इंटीजर टाइप की या फ्लोट टाइप की वैल्यू को इनपुट करा रहे हैं।
इंडेंट का ध्यान रखिएगा, इफ और एल्स जैसे लिखा है इंडेंट के साथ उसके हिसाब से लिखिएगा, नहीं तो एरर आने लगेगा। ये बिल्कुल लास्ट वाली लाइन आ रही है ना उसमें? यस सर। चेक करें। लिख लिया सबने? यस सर। क्या हुआ? वाला फिर से सी और डी वाला ही रहेगा। यहाँ पे एल छूटा है ना, देखिए एल यहाँ पे छूट गया था। सर ये फिर से सी और डी वाला ही रहेगा। एक बार सोल्व कर जा चुके हैं ना, तो सर फिर नहीं होगा। नोट करो, बता रहे हैं। यहाँ पे एक एल छूटा हुआ था, ठीक ना? देख लिया ना सबने? चलिए, सबसे पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि मेनली इस प्रोग्राम में 2 ब्लॉक है, मेनली, ठीक है, और एक ब्लॉक यहां से लेकर यहां तक है, यहां पर, और दूसरा ब्लॉक इसके नीचे, एल्स के नीचे, ये पूरा, ठीक है। जो आप लोग को लग रहा है कि जो C ग्रेटर देन D है वो 2 बार आ रहा है ना, C ग्रेटर देन D 2 बार आ रहा है, तो एक्चुअली प्रोग्राम के लिखने में 2 बार है, लेकिन एग्जीक्यूशन उसका 2 बार नहीं होगा। आप थोड़ा सा इसको समझिए कि जब यहाँ पर सबसे पहली वाली कंडीशन ट्रू होगी, ये पहला वाला जो इफ है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो कंट्रोल इसी ब्लॉक में रहेगा, ऊपर वाले ब्लॉक में रहेगा, ये नीचे वाले ब्लॉक में कंट्रोल जाएगा ही नहीं। बात समझ में आ रही है ना? क्योंकि अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो फिर वो इसके नीचे जो स्टेटमेंट है उन्हीं को एग्जीक्यूट करेगा। इस एल्स पर कंट्रोल कब आएगा? जब ये पहली वाली कंडीशन फॉल्स होगी। तो अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स पर जाएगा, और जब कंट्रोल एल्स पर जाएगा तो एल्स के नीचे वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, फिर इधर वाला कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक ना? तो इसलिए जो C ग्रेटर देन D 2 बार लिखा है, एक्चुअली वो 2 बार एग्जीक्यूट नहीं होगा, एग्जीक्यूट केवल एक ही बार होगा। अगर कंट्रोल ऊपर वाले ब्लॉक में रहेगा तब यहाँ एग्जीक्यूट करेगा, और अगर कंट्रोल नीचे वाले ब्लॉक में जाएगा तो नीचे वाले को एग्जीक्यूट करेगा। बस इतना समझ में आया? नहीं आया? चलिए, जिसको नहीं आया उसको समझाना पड़ेगा, ठीक ना? तो समझाने के लिए सबसे पहले हम नंबर इनपुट कर लेते हैं, और नंबर इनपुट करने के बाद फिर चेक कर लेते हैं। मान लो हम A, B, C और D ये 4 वेरिएबल है, और चारों वेरिएबल में आपको कोई भी नंबर इनपुट करना है, कोई भी नंबर आप इनपुट करिए। बोलिए। 15, 15 ना? 15, 10, 45 लिखे कि 7 लिखे? चलिए 45 लिखे भाई, जोर से बोल रहे हैं। हाँ, और डी में 20, ठीक है। अब इस नंबर के अकॉर्डिंग सबसे पहले कंट्रोल यहाँ इस इफ पर आएगा, A ग्रेटर देन B, यस, ये कंडीशन ट्रू हो गया। तो अब इतना मान लो कि अब कंट्रोल को इधर आना ही नहीं है, नीचे नहीं जाएगा, जो नीचे वाला ये एल से यहाँ कंट्रोल नहीं जाएगा, तो ये कंडीशन ट्रू हो गया। अब यहाँ पर आएगा, चेक करेगा A ग्रेटर देन C, यहाँ पर ये ट्रू हो गया, ये फाल्स हुआ पहले वाले में, ठीक ना? अब A को चेक करा है, A ग्रेटर देन C, नो, फाल्स हो गया ना? तो जब ये फाल्स होगा तो इस इफ का एल्स कहाँ है?
यहाँ यहाँ है ना, Yes, sir. इस इफ का ये एल्स है, तो अब कंट्रोल इसके अंदर नहीं जाएगा, अब कंट्रोल आएगा यहाँ। ठीक है, तो यहाँ आने का मतलब क्या हो गया कि ये सी बड़ा हो गया, ये ए भी बड़ा नहीं है। बात समझ में आई? Yes, sir. तो अब यहाँ पर चेक कर रहा है कि इफ सी ग्रेटर देन डी, यस कंडीशन ट्रू हो रहा है ना, तो कंडीशन ट्रू हो रहा है तो सी को प्रिंट करेगा और प्रिंट करने के बाद कंट्रोल बाहर। ठीक, तो जो 4 में लार्जेस्ट नंबर है उसको इसने प्रिंट किया। इतनी बात समझ में आई? सर बोलिए बोलिए। जैसे सर ए ग्रेटर देन बी लिखा आपने, फिर इफ ए ग्रेटर देन सी, फिर ए और डी, फिर जो कंपैरिजन हम लोग कर रहे हैं ए और डी में कर रहे हैं, तो ए बी में पहले नहीं कर सकते? किसमें? ये जो फर्स्ट है ए ग्रेटर देन बी है, फिर ए ग्रेटर देन सी है, ए ग्रेटर डी है, तो हम लोग जो कंपैरिजन कर रहे हैं ए और डी में कर रहे हैं, मतलब लास्ट वाला इफ में, तो ए और बी में नहीं करेंगे पहले? ए और बी में? हाँ। तो ए और बी में तो पहले ही हो रहा है। अच्छा, ए और बी में कंपैरिजन तो पहले ही हो रहा है ना। सर बहुत कंफ्यूजन हो गया। हैं? वही सब मतलब इस वाला दो में किए ए और डी में कर दिए, फिर नीचे सी डी सीक्वेंस वाइज होता है, तो ए बी सी डी है, ए और बी में पहले कंपेयर करेंगे, फिर बी सी में करेंगे, फिर सी डी में करेंगे। तो नहीं समझ नहीं आ रहा है। थोड़ा सा कंफ्यूजन मतलब ये सीक्वेंस के अनुसार है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देखो इसमें आप लॉजिक समझो क्या है। सबसे पहले मान लो कि कोई एक नंबर ए में इनपुट हो गया 45, चलो 45 इनपुट हो गया। अब ए को हम सबसे पहले कंपेयर कर रहे हैं बी से, ठीक ना। अगर ए बी से बड़ा हो गया तो बी तो निकल गया, लिस्ट से बाहर हो गया, बाहर हो गया ना। तो अब बचे कितने? ए सी और डी। तो अब ए का कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? सी से, सी से। और मान लो यहाँ भी ए बड़ा हो गया सी से, मान लो यहाँ भी ए सी से बड़ा हो गया, ठीक ना। तो ये भी लाइन से बाहर हो गया, ठीक है। अब उसके बाद बचा कौन? ए और डी। तो ए और डी को कंपेयर कर रहे हैं। अब ए और डी में अगर ए बड़ा हो गया तो ए को प्रिंट करा देंगे, अगर ए बड़ा नहीं हुआ तो सबसे बड़ा कौन होगा? डी बड़ा होगा, क्योंकि बी और सी तो पहले ही छट गए उसमें से। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से तो अगर आप कोई एक पर्टिकुलर ऑर्डर लेकर नहीं चलेंगे तो फिर आपका प्रोग्राम या तो बड़ा होता चला जाएगा या फिर आप उसमें कहीं ना कहीं कोई नंबर मिस कर देंगे चेक करने में, ठीक ना। इसीलिए सबसे पहले चेक किया ए को बी से, और हम यहाँ पर देखिए यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, प्रोग्राम हमारा बन चुका है, ठीक है। तो सबसे पहले ए को बी से कंपेयर कर रहा है कि क्या ए बी से बड़ा है। हम ये मान रहे हैं कि हाँ बड़ा है, हाँ बड़ा है, क्योंकि नंबर हमारे पास है नहीं, ठीक है। हम ये मान रहे हैं कि हाँ बड़ा है। तो अगर ये बड़ा है तो फिर यहाँ पर देख रहे क्या ए सी से भी बड़ा है, तो यहाँ मान लिया कि हाँ ए सी से भी बड़ा है। तो फिर यहाँ पर कंपेयर करें कि क्या ए डी से भी बड़ा है। तो अगर यहाँ बड़ा होगा तो ए को प्रिंट कर देगा, अगर यहाँ बड़ा नहीं होगा तो डी को प्रिंट करेगा। अब थोड़ा और समझो इसमें, थोड़ा फिर से समझिए कि सबसे पहले मान लिया कि ए बी से बड़ा है, मान लिया कि ए बी से बड़ा है, और जब यहाँ पर आया कि ए सी से बड़ा है, मान लो यहाँ ए सी से बड़ा नहीं है, मान लो नहीं है, मान लो नहीं है, तो इस इफ के एल्स पर कंट्रोल आएगा यहाँ, क्योंकि यहाँ पर ये कंडीशन फाल्स हो रही है। तो जब यहाँ पर कंडीशन फाल्स हो रही है तो बड़ा इस समय कौन हुआ? सी। तो सी किससे बड़ा हो गया है? इससे ए से भी बड़ा है और बी से भी बड़ा है सी, क्योंकि ए बी से पहले ही बड़ा था, ए बी से बड़ा था, लेकिन जब सी से कंपेयर किया तो ए और सी में सी बड़ा हो गया, मतलब ए छोटा हो गया। तो सी फाइनली इन तीनों में तो बड़ा हो गया। तो अब बचा कौन? सी और डी। तो इसके एल्स में क्या चेकिंग हो रही है? सी ग्रेटर देन डी। तो अगर सी मान लो बड़ा हो गया डी से,
तो प्रिंट किसको करेगा? C सी को को। करेगा। और अगर मान लो कि सी बड़ा नहीं हुआ तो कौन बड़ा हो जाएगा? D बड़ा। डी बड़ा हो जाएगा तो डी को प्रिंट कर लेगा। कुछ बात थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक। अब और एक और चीज समझ लीजिए कि मान लो कि पहली बार जब ये कंडीशन चेक हो रहा है, ए को बी से जब कंपेयर कर रहा है और पहली बार ही कंडीशन फॉल्स हो गया, पहली बार ही कंडीशन फॉल्स हो गया, मतलब कि ए बड़ा नहीं है, कौन बड़ा हो गया? बी। तो अब बाकी कंपैरिजन किस में होगा? इन्हीं तीनों में होगा, बी, सी और डी में होगा, क्योंकि ये तो पहले ही छोटा हो चुका। तो जब ये कंडीशन पहली बार में ही फॉल्स होगा तो कंट्रोल कहाँ आएगा? यहाँ पर, इस एल्स पर आएगा। तो अब यहाँ पर बाकी तीन का कंपैरिजन हो रहा है। अब यहाँ मानो कि यहाँ पर अब बी को सी से कंपेयर कर रहा है, बी को सी से, तो अगर मान लो कि बी सी से बड़ा हो गया, मान लो यहाँ पर कि बी बड़ा हो गया सी से, ठीक है, तो अब बचा कौन? बी और डी। तो अब बी और डी का ही कंपैरिजन होना चाहिए। तो यहाँ पर अब क्या कंपेयर कर रहा है? बी को डी से, यहाँ कर रहा है ना। तो अब यहाँ पर जब ये बी को डी से कंपेयर कर रहा है तो बी भी बड़ा हो सकता है और डी भी हो सकता है। तो अगर बी फाइनली बड़ा हो गया तो प्रिंट बी को करेगा, और बी डी से बड़ा नहीं हुआ तो कौन बड़ा हो जाएगा? डी बड़ा हो जाएगा तो डी को प्रिंट करेगा। बात समझ में आ रही है? अब एक चीज और समझिए इसमें कि मान लो ए में नंबर, सब में नंबर इनपुट हो गया है, ए बड़ा नहीं है, बी बड़ा है, ए बड़ा नहीं है, बी बड़ा है, ठीक है, तो कंडीशन कंट्रोल तो यहाँ पर आएगा इस पर। अब बी को चेक किया कि बी ग्रेटर देन सी, और मान लो कि बी सी से बड़ा नहीं है, मान लो नहीं है, ठीक है, तो सी बड़ा हो जाएगा ना, बी छोटा हो जाएगा। तो ये दोनों तो बाहर हो गए, ये दोनों बाहर हो गए ना, तो बचे कौन? सी और डी, सी और डी, ठीक है। तो जो इसका एल्स है, इसके एल्स पर कंट्रोल यहाँ रहा है। अब यहाँ पर आकर सी और डी को कंपेयर कर रहा है। अगर सी और डी में सी बड़ा होगा तो सी को प्रिंट करेगा, नहीं तो डी को प्रिंट करेगा। अभी कुछ कंफ्यूजन कम हुआ? हाँ सर। अब नंबर आप कोई भी नंबर इनपुट करके चेक कर सकते हैं, जो सबसे बड़ा नंबर होगा वही नंबर प्रिंट होगा। कुछ मन में अगर इच्छा हो तो इनपुट कर सकते हैं, बोलिए। 37, 64, 64, 39, हाँ? 85, 85, 32। 32, ठीक है। A ग्रेटर देन B, बोलिए। नहीं, नो। A ग्रेटर देन B, नो, नो, एस पर आएगा। B ग्रेटर देन C, नो। नो, तो इसका एस कहाँ है? यहाँ, ठीक है ना। C ग्रेटर देन D, यस, इसको प्रिंट करेगा C को। C में सबसे बड़ा नंबर है जो आपने इनपुट किया, ठीक है। ये मत करना कि हम नंबर इनपुट किए, नंबर आपने लोग इनपुट किए हो, ठीक है। किसी भी क्रम में, किसी भी ऑर्डर में आप नंबर इनपुट करोगे, जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो प्रिंट हो जाएगा। तो आप लोग भी प्रोग्राम बनाए होंगे ना घर पे, किसी का सही है इसके अकॉर्डिंग जैसे ये बना है, नहीं किसी का नहीं। चलिए अब तो सही हो जाएगा ना। तो अब ये तो 4 नंबर का है, तो क्या 5 नंबर के लिए भी बन जाएगा? हाँ? बन जाएगा, लेकिन प्रोग्राम और ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, कंडीशंस और ज्यादा बढ़ जाए, ठीक है ना। चलिए तो क्वेश्चन लिखिए, वही कर लेते हैं, ठीक है। कि प्रिंट लार्जेस्ट नंबर, प्रिंट लार्जेस्ट नंबर among 5 inputted numbers, among 5 inputted numbers, मैसेज उसके हिसाब से थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ये 4 है तो यहाँ पे 5 कर लेंगे, और वेरिएबल भी थोड़ा सा एक वेरिएबल बढ़ाना पड़ेगा,
तो A, B, C, D और E, ये 5 वेरिएबल में हमने नंबर इनपुट कर लिए, ठीक ना। अब देखिए, जो आप जिस तरीके से प्रोग्राम बनाए हैं, आपको घर जाकर उसी तरीके से प्रोग्राम बनाना है, ठीक है। हम यहाँ पर आपको एक दूसरा आसान तरीका बता रहे हैं, ठीक है, दूसरा आसान तरीका। लेकिन आसान तरीके से आपको सीखने को कम मिलेगा, कम सीखने को मिलेगा, ठीक है। और ये जो तरीका था, इस तरीका से जब आप प्रोग्राम बनाएंगे तो आपको उसमें सीखने को ज्यादा मिलेगा। तो अभी हम आसान तरीके से प्रोग्राम आपको करके दिखा रहे हैं, लेकिन आपको इसी तरीके से इफ और एल्स का यूज करके आपको ये प्रोग्राम घर पे बनाना है, ठीक है। जो लोग भी सीखना चाहते हैं वो जरूर बनाएंगे। जैसे 4 नंबर का अभी हमने बनाया, उसी तरह से आप 5 नंबर का भी बनाइएगा, ठीक है। ऐसा मत सोचिएगा कि हम यहाँ पर बना दिया, आंसर मिल गया तो छोड़ देते हैं, छोड़िएगा मत, क्योंकि छोड़ेंगे तो सीखने को कुछ कम मिलेगा, ठीक। और बनाएंगे अगर उसी तरीके से तो आपकी लॉजिक और ज्यादा डेवलप होगी, ठीक ना। तो चलिए, आसान तरीका क्या है, आसान तरीके से हम इसको करके देखते हैं। ये बन गया, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर इसको समझते हैं। हो गया। हो जाएगा तो बताना, सबका हो गया। यस। चलिए, थोड़ी सी कुछ बातें समझ लीजिए, उसके बाद फिर इस प्रोग्राम को करते हैं। देखिए, अगर आप कम सुविधाओं में जीवन यापन कर रहे हैं और बाद में सुविधाएं बढ़ जाएं तो अच्छा लगता है, ठीक ना। आपके घर में कम चीजें हों, कम सुविधाएं हों, जीवन यापन आप उसमें कर रहे हैं, सुविधाएं बढ़ जाएं तो अच्छा लगता है। लेकिन अगर आपके जीवन में बहुत सारी सुविधाएं हैं और बाद में सुविधाएं कम हो जाएं तो बहुत कष्ट होता है ना, ठीक है। ये दर्शन है, दर्शन शास्त्र फिलॉसफी है, यही ना। तो इसलिए पहले हम आपको थोड़ा सा कम सुविधाओं के साथ, ठीक है, प्रोग्राम को थोड़ा सा कठिन करके आपको बता रहे थे। यहाँ पे थोड़ा सा आसान हो गया, ठीक है।
तो आगे आप इसका यूज करेंगे, इस तरह से भी यूज कर लेंगे, तो इसी तरह से आगे आपको बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेंगी जिससे आपका प्रोग्राम छोटा होता चला जाएगा। ठीक है, लेकिन सीखना है, लॉजिक डेवलप करनी है, तो थोड़ा सा बड़े रास्ते से जाना पड़ेगा। इसीलिए हम आपको कहे हैं कि आप उसको घर में जरूर बनाइएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे 5 नंबर इनपुट हो रहा है, 5 नंबर A, B, C, D और E नंबर आप लोग इनपुट करेंगे। ठीक है, बोलिए 5 नंबर इनपुट करना है, एक एक करके सब लोग बोल दीजिए, हो जाएगा। 85। दूसरा नंबर कोई बोल दीजिए। 95। तीसरा नंबर 35। चौथा नंबर 74। एक और नंबर 42। चलिए 42 या 1 दोनों एक ही है, क्योंकि वो 74 से कम ही है, चाहे 42 कर ले चाहे 1 कर ले। बात समझ आ रही है ना? चलिए ये नंबर इनपुट हो गया, 5 नंबर। ठीक है, और 5 नंबर यहाँ पर इनपुट हो रहा है ना, इस जगह पे, इस लाइन में। तो जब कंट्रोल यहाँ पर आया तो क्या होता है, L की वैल्यू A में ट्रांसफर हो गई, A की वैल्यू L में ट्रांसफर हो गया। ठीक, तो L में क्या लिख रहे हैं, A वेरिएबल की वैल्यू कितनी वैल्यू है, 85। तो A वेरिएबल की वैल्यू L में स्टोर हो गई यहाँ पर। अब यहाँ पर आया, चेक किया, इफ L लेस देन B, L की वैल्यू कितनी, 85, और B की वैल्यू कितनी, 95। L लेस देन B, यस यस, कंडीशन ट्रू हो गया ना? बात समझ में आ रही है सबको? कंडीशन ट्रू हो गया, तो कंडीशन ट्रू हो गया तो क्या हो रहा है, ये लाइन एग्जीक्यूट होगा, क्या हो जाएगा, B की वैल्यू L में ट्रांसफर हो गई। ठीक है, तो L वेरिएबल की वैल्यू कितनी हो गई, 95। L वेरिएबल की वैल्यू 95, और 95 होने के बाद अब यहां पर आकर चेक करेगा कि L लेस देन C, L की वैल्यू कितनी, 95, और C की वैल्यू कितनी, 35। तो L लेस देन C, नो, ये कंडीशन पास हो गया। कंडीशन पास हो तो कंट्रोल यहाँ आएगा, यही आएगा ना, यहाँ पे जाएगा नहीं। ठीक, यहाँ पर आएगा। अब L को चेक करना है, L लेस देन D, L लेस देन D, नो। ठीक है, क्योंकि D की वैल्यू कितनी है, 74 है ना, तो ये, और L की वैल्यू 95 है, तो 95 लेस देन 74, नो, कंडीशन पास। फिर यहाँ पर आएगा L लेस देन E, L की वैल्यू कितना, 95। ठीक है, और E की वैल्यू 42, तो लेस है, नो, ये भी कंडीशन पास। यहाँ पर आ गया, फिर क्या, लार्जेस्ट नंबर L की वैल्यू कितनी, 95, तो जो सबसे बड़ा नंबर वो नंबर प्रिंट हो गया। बात सबको समझ में आया? कोई और नंबर, अगर किसी के मन में कोई डाउट है तो कोई और नंबर इनपुट कर सकते हैं, बोलिए। किसी के मन में कोई शंका है, कोई नंबर इनपुट करना चाहे कर सकते हैं, बोलिए। हो गया? किसी के मन में कोई शंका नहीं? चलिए ठीक, मतलब ये समझ में आपको आ गया, ठीक है ना? ये बढ़िया है। ये बढ़िया लेकिन इसमें आपको सीखने को ज्यादा मिलेगा नहीं। ठीक है, ज्यादा सीखने को मिलेगा। इसके पहले वाली जो लॉजिक थी उसी में आपको ज्यादा सीखने को मिलेगा। तो इसमें सर केवल इफ का यूज होता है ना? हाँ, इफ का यूज है, एल्स का यूज नहीं है। यहाँ पे नेस्टिंग नहीं हो रही है, नेस्टिंग यहाँ पे नहीं हो रही, देख रहे हैं ना? क्योंकि नेस्टिंग कब होता है, जब एक इफ के अंदर दूसरा इफ यूज होता है तो नेस्टिंग हो रहा है। यहाँ पे सारे इफ अलग अलग है। ठीक है, यहाँ पे कोई नेस्टिंग नहीं हो रहा है, और साथ ही साथ इसमें एल्स का भी यूज नहीं हुआ है। बात सबको समझ में आ गई? अब इसको मिटा दिया जाए। अब इसके बाद कॉम्प्लेक्स कंडीशन भी होता है। ठीक है, जिस दिन कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में हम लोग बात कर रहे थे तो कंट्रोल स्टेटमेंट में बताया था आपको 2 तरह के स्टेटमेंट होते हैं, एक कंडीशनल स्टेटमेंट होता है और एक लूपिंग स्टेटमेंट होता है। ठीक है, तो कंडीशनल स्टेटमेंट में 4 ऑप्शन आपको लिखवाए थे। ठीक है, 4 ऑप्शन याद होगा आप लोगों को?
पहला क्या था? इफ था। दूसरा क्या था? इफ और एल्स था, ठीक ना। तीसरा ऑप्शन था इफ, एलिफ और एल्स, ठीक ना। और अगला था नेस्टेड इफ। ये 4 ऑप्शन था। इसमें 2 ऑप्शन और बढ़ा लीजिए, ठीक ना। उसी लिस्ट में जाकर, जहाँ पे वो 4 ऑप्शन था उसी में लिस्ट बढ़ा लीजिए, उस दिन मिस हो गया था, ठीक है। तो एक है इसमें कॉम्प्लेक्स कंडीशन, कॉम्प्लेक्स कंडीशन, और एक था स्टोर्ड कंडीशन, स्टोर्ड कंडीशन। उसी लिस्ट में जहां कहीं भी जगह होगा तो ये 2 आइटम और उसमें ऐड कर लीजिएगा कंडीशनल स्टेटमेंट में। लास्ट का कंडीशन स्टोर्ड, STORED, यही लिखा है ना। स्टोर्ड कंडीशन, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कॉम्प्लेक्स कंडीशन को। नेस्टेड को नहीं सर, नेस्टेड को नहीं, क्या नेस्टेड हो गया ना? क्या क्या कर रहे हैं बोलिए। नेस्टेड इफ का तो अभी एग्जांपल हम लोग किए ना, टेक्निक पहले 3 नंबर को जो इनपुट किया था उसमें लार्जेस्ट फाइंड किया था, उसमें भी नेस्टिंग था। 4 नंबर को किया उसमें भी नेस्टिंग था, ठीक है। 5 नंबर का क्वेश्चन आपको करने के लिए दिए, घर से करके लाइएगा, उसमें भी नेस्टिंग होगा, ठीक है। तो नेस्टिंग तो कर चुके हैं। कॉम्प्लेक्स कंडीशन, देखिए कॉम्प्लेक्स कंडीशन में जो है वो जो लॉजिकल ऑपरेटर है, तो लॉजिकल ऑपरेटर को भी जब हम यूज करते हैं तो कॉम्प्लेक्स कंडीशन बन जाता है, ठीक ना। तो एक क्वेश्चन लिखिए, कॉम्प्लेक्स कंडीशन का यूज करके हम उसको बनाते हैं। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए प्रिंट लार्जेस्ट नंबर among 3 inputted numbers।
एल्स की जरूरत है नहीं इसमें, तो एल्स को छोड़ भी सकते हैं क्योंकि हम आपको बताएं कि वो ऑप्शनल होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर एल्स की कोई जरूरत नहीं है, तो एल्स को यूज नहीं कर रहे हैं। नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं कोई नंबर इनपुट करके। हो गया, ले लिया सबने। चलिए अब नंबर इनपुट कर रहे हैं। कोई भी 3 नंबर आपको इनपुट करना है ए बी सी में, बताइए, बोलिए। 34 34 68 95 A greater than B? नो। नो। जब ये पहली कंडीशन फॉल्स हुई तो फिर एंड को तो एग्जीक्यूट करेगा नहीं, मालूम है ना। क्योंकि अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो आगे और कंडीशन को चेक करता है, लेकिन पहली कंडीशन ही फॉल्स हो गई तो एलिफ पर आ जाएगा, एलिफ पर, और यहाँ पर आकर चेक करेगा कि बी ग्रेटर देन सी, तो ये भी फॉल्स हो गया, तो इसमें भी और आगे नहीं जाएगा। फिर कहाँ गया, इस एलिफ पर, सी ग्रेटर देन ए, सी ग्रेटर देन ए, यस यस, एंड सी ग्रेटर देन बी, यस, ठीक है। तो ये प्रिंट कर दिया, लार्जेस्ट नंबर इज सी। बात समझ आई। कोई और भी नंबर इनपुट करके चेक करना चाहते हैं तो बोलिए, नंबर बोलिए। 75 75 30 30 45 45 A greater than B, yes, and A greater than C, yes, प्रिंट करेगा लार्जेस्ट नंबर इज A, A को प्रिंट किया और A को प्रिंट करने के बाद ठीक है। तो आप इस तरीके से कॉम्प्लेक्स कंडीशन का, कॉम्प्लेक्स कंडीशन में सिंपली क्या है, सिंपली आपको लॉजिकल ऑपरेटर को यूज करना है। तो यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर यूज हो रहा है, कौन सा, एंड लॉजिकल ऑपरेटर को यहाँ पर यूज किया गया है, ठीक है। अगर आपके प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट दूसरे लॉजिकल ऑपरेटर की भी होगी तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं, ठीक ना। तो एक क्वेश्चन लिख लीजिए, इसी तरह का एक प्रोग्राम आप करके लाइएगा, ठीक। कल क्वेश्चन लिखिए, प्रिंट लार्जेस्ट नंबर among 4 inputted numbers, using complex condition, ठीक है। बन जाएगा ना। ये 3 के लिए बना है, अब आपको 4 के लिए बनाना है, सिंपल है, थोड़ा सा केयर करेंगे तो बन जाएगा, ठीक है। और वो भी आप बनाइएगा, ठीक है, वो आपके लिए खुद के लिए काम है, उसको हम यहाँ पर नहीं देखेंगे, नहीं सॉल्व कराएंगे, ठीक है। जो 5 नंबर को इनपुट करने का था, जिसमें नेस्टिंग का यूज हो रहा था, नेस्टेड इफ का, तो उसको भी यूज करके आप बनाइएगा। तो आज के लिए छोड़ देते हैं यहीं पे, ठीक ना। कल आगे हम लोग पढ़ते हैं स्टोर्ड कंडीशन के बारे में, और आगे देखेंगे और उसमें आगे क्या करना है, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ।